नूह मेवात में जो दंगे हो रहे हैं, पूरा देश जानता है कि इस दंगे के दो और मुख्य आरोपी हैं बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। फिर भी देश के जो उस एरिया के जो पुलिस है, देश के जो कानून है, ये दो आरोपी की कोई गलती नजर नहीं आ रही है। और इस आरोपी के अभी आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो गया है, इतना बुरा हाल हो गया इस बिट्टू बजरंगी का, रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया। और देखा जाए तो इसको तो रोना ही चाहिए, जो इसने किया है। ही इज अ ब्लडी मर्डरिस्ट, ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, ही इज अ ब्लडी आतंकवादी, है ना। ऐसे ही लोग देश के आतंकवादी हैं, ऐसे ही लोग हिंदुत्व के आतंकवादी हैं जो इस देश में शांति फैला रहे हैं। और देखा जाए तो इसका तो यही हाल होना चाहिए था, क्योंकि आखिर डिमांड तो इसी ने की थी भाई, कि भाई जीजा आ रहे हैं हमारे लिए, थोड़े से स्वागत करिए। तो स्वागत तो होना ही था इनका। इस तरीके से तो स्वागत, इतनी जोरदार स्वागत तो देश में किसी जीजा की नहीं हुई होगी जितने जोरदार तरीके से बिट्टू बजरंगी का स्वागत हुआ है, लाद घूसे और सारी चीजों से। खैर, हम तो इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा उद्देश्य इस वायलेंस को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। पर जो इसने कांड किया है वो बेहद निंदनीय है, और जो इनका समर्थन करते हैं वो भी इस निंदनीय अपराध के साथी हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम गुलफशाह इंडिया से लेकर आई हूं आज एक न्यू वायरल वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे नूह मेवात में जो दंगा फैलाने वाला बिट्टू बजरंगी, जो दंगे से पहले एक वीडियो वायरल करके लोगों से अपील करता है कि भाई आपके जीजा आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। और दंगे के बाद किस तरीके से जब स्वागत हो गया उनका, तो किस तरीके से उसने रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो की ओर। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं ना किसी का नाम दूंगा। देखिए मोनू मानेसर, जिसके वजह से देश में इतना बड़ा दंगा हुआ, अरे हिम्मत है ना देश तो जेल कर दो, गोली मार दो, वो अब रो रहा है। परेशान मत करो मेरे को, बता रहा हूँ मैं पहले ही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। हरियाणा के नूह में जो दंगा भड़का, वह दंगा भड़काने का आरोपी यह है बिट्टू बजरंगी। 2 दिन पहले यह कह रहा था, मेवात वालों मैं ससुराल आ रहा हूं, जीजा आ रहा है, माला लेके स्वागत के लिए खड़े रहना। अब पता नहीं मेवात वालों ने कैसा स्वागत कर दिया है कि ये भाई साहब ऐसे डर से फपक के रोते हुए नजर आ रहे हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का भी बयान आया है गुरुग्राम हिंसा के ऊपर। क्या बयान है जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब हिंसा भड़कता है ना, तो हिंदू मुस्लिम को बचाता है और मुस्लिम हिंदू को बचाता है। ऐसा ही एक मिसाल आया है जिसमें एक मुसलमान बंदा ने 35 हिंदुओं की जान बचाई। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए, ब्रज 84 कोस का यात्रा चल रहा है और यात्री जा रहे होते हैं और उसी बीच दंगा भड़क जाता है। तो एक मुसलमान व्यक्ति ने अपना नया मकान, जिसका गृह प्रवेश भी नहीं किया था, उसको खोल देता है और खोल के कहता है कि आप लोग इसमें सुरक्षित से रहिए। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि करण सिंह किस तरह अपने बाप बेटे ये दोनों लोग भागते हैं और एक मुसलमान के घर में छुप जाते हैं, और वहां मुसलमान इनका इलाज करता है, इनका जहां पे भी कटा फटा रहता है उसको फर्स्ट एड करता है और इनको आराम करने को कहता है। 5 घंटा बाद जो है वहां से सुरक्षित निकाल देता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि तमाम लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर लाइव आया था, बोला हम वहां नहीं थे। तो मोनू मानेसर के भी तार जो है जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं हाथ में। यहां देखिए क्या है, इसको ब्लर किया हुआ है। तो ये जो है बंदूक लेके आ रहे हैं और इसका नाम है अशोक बाबा। और अशोक बाबा इस फोटो में यहां आपको दिख रहा है, और यहां पे कौन है, मोनू मानेसर। तार तो जुड़ गया, मोनू मानेसर बख्शे जाने वाला नहीं। आइए इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ये भाई साहब बिट्टू बजरंगी की बात कर लेते हैं। यह बिट्टू बजरंगी लाइव आके फरीदाबाद से क्या कहता है, मेवात वालों मैं आ रहा हूं, ससुराल आ रहा हूं। बाद में मत कहना कि बता के नहीं आया था, मैं लोकेशन बता के आ रहा हूं कि मैं मेवात आ रहा हूं। इसके बाद वह कहता है, मेवात वालों फूल माला लेके खड़ा रहना स्वागत करने के लिए, जीजा आ रहा है तुम्हारा। और इस तरह की बात करके मेवात के लोगों को उकसाने वाला ये बिट्टू बजरंगी
एक किस तरह से होठ निकाल निकाल के बच्चों की तरह फफक फफक के रो रहा है, डर से इसकी हालत खराब हो गई है। तो भाई तुम भक्तों की एक दीदी है जिसका नाम बदबू पांडे है, वो अक्सर अपने वीडियो में कहती है जब पिछवाड़े में नहीं है बूता तो मैदान में क्यों कूदा। तो जब तुम्हारे पछवाड़े में दम नहीं, जब इस तरह से फपक फपक के रो रहे हो, तो लाइव आके ससुराल आ रहा हूं मेवात वालों, स्वागत नहीं करोगे, जीजा आ रहा है, यह सब कहने की क्या जरूरत थी। और जब किए हो, पता नहीं अब मेवात वाले किस ढंग से इनका स्वागत किए हैं, फूल माला लेके स्वागत किए हैं, या मेवात के लोग किस ढंग से इनका स्वागत कर दिए हैं कि भाई साहब फपक फपक के रो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी नफरत के नशे में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि आप अपना भी आपा खोएं और सामने वाले को भी प्रोवोक करके, उसको भी उकसा के उसका भी आपा खुआएं। ऐसा कार्य करने वाले लोग, बाबा साहब अंबेडकर भले ही वो चले गए हैं, लेकिन संविधान दे के गए हैं, और उनका संविधान इन नफरतबाज आतंकियों को कभी बकसने वाला नहीं है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं, ये है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता। इनका नाम क्या है? मैथ्यू मिलर इनका नाम है। और मैथ्यू मिलर जी क्या कह रहे हैं, यह बात जरा ध्यान से सुनिए। जब इनसे पूछा गया गुरुग्राम के बारे में, तो देखिए लिखा है भारत के गुरुग्राम, तो देखिए लिखा है भारत के गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके में चल रही झड़पों के बीच अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका के विदेश विभाग के हरियाणा दंगे पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने पार्टियों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि मैं झड़पों के संबंध में कहूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंसक कार्यों से परहेज करें। अब जो है हम लोग कहते हैं विश्व गुरु है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन इन नफरतबाजों के वजह से जो अभी फपक फपक के रो रहा था, उकसाने की वजह से जो दंगे फसाद के सिचुएशन होते हैं, उससे पूरे विश्व में हमारी फजीहत होती है। अब अमेरिका कह रहा है कि पार्टियां हिंसा से दूर रहें, हिंसा से परहेज करें, शांति बनाने का अपील कर रहा है। पूरा विश्व में यह नहीं देखा जा रहा है। ये लोग कसम खा लिए हैं कि ये भारत का बेइज्जती करवा के रहेंगे विश्व पटल में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम मुस्लिम इंजीनियर बना भगवान, ऐसे बचाई 35 हिंदुओं की जान। अब वह मुस्लिम इंजीनियर का क्या नाम है जिसने 35 हिंदुओं का जान बचाया है? तो उसका नाम है आबिद पंजाबी गेम आबिद हुसैन। देखिए यहां पे आबिद हुसैन उसका नाम है। न्यूज 24 के ट्वीट में है, हरियाणा में हुई हिंसा में एक मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं को बचा लिया, आबिद हुसैन उसका नाम है। तो आप सोचिए, एक ऐसा मुसलमान भाई जब दंगा भड़का है तो 35 हिंदुओं को बचाने का कार्य करता है। और इसके जैसे नफरतबाज जो हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पता नहीं कितना नफरत और द्वेष रखते हैं। आगे आइए, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ध्यान से इस दोनों इमेज को आप लोग देखिए। यह एक मकान है और इसके आगे लोग वेट कर रहे हैं। यहां देखिए कितना लोग जो है इस मकान के सामने हैं। क्यों है? इस ट्वीट को मैं पढ़ रहा हूं, इस ट्वीट को पढ़ूंगा तो शायद जो है आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगा। देखिए क्या है, राजीव ध्यानी ने ट्वीट किया है, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के बारे में सुना होगा आपने। इस यात्रा का बड़ा हिस्सा मेवात नूह जिले से होकर गुजरता है। इस वीडियो में श्रद्धालु, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मेवात के पुनहा क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल गांव निमिका में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि मेवात में भयंकर अशांति है। यह नया बना मकान जो आजकल पूरी तरह से ब्रज परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुला है, हमारे दोस्त तालिम हुसैन एडवोकेट का है। ये कौन लिखा है? राजीव ध्यानी जी लिखे हैं। और नीचे क्या लिख रहे हैं? तो बोलिए राधा माधव की जय, ब्रजमंडल की जय और मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। अब देखिए जो दूसरा लाइन लिख रहे हैं, मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय। हम लोगों ने ये तो सुना था राधा माधव की जय, ब्रजमंडल की जय, लेकिन मेवात और इसकी साझा संस्कृति की जय, यह कह रहे हैं कि मेवात में
जो हिंदू मुस्लिम एकता का संस्कृत है उसको ये सैल्यूट कर रहे हैं। तो मैं रविकांत भारती, जो भाई जो है अपना मकान खोल दिया है, उसके लिए मैं भी उस बंदे को सैल्यूट करता हूं। आगे आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार ने 2 लोगों को और 1 महिलाओं की जान बचाई। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आप लोग भी पढ़ पाए। ये ट्वीट कौन किया है? कृष्णकांत जी यह ट्वीट किए हैं। और कृष्णकांत जी क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा के उस मुस्लिम परिवार को मेरा सलाम पहुंचे जिसने करण सिंह और विवेक नाम के पिता पुत्र और एक महिला पुलिसकर्मी को पनाह देकर उनकी रक्षा की। सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह अपने बेटे विवेक के साथ नूह गए थे प्लॉट देखने। वहां दोनों अपनी फॉर्च्यूनर के साथ ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद दंगा भड़क गया। भीड़ ने पिता पुत्र को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक घर में घुस गए और यह घर 15 सदस्यों वाला संयुक्त मुस्लिम परिवार का था। परिवार ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आप यहां सुरक्षित हो। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हुआ और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। परिवार ने दरवाजा खोला तो देखा एक महिला पुलिसकर्मी थी, उसे भी वे लोग अंदर बुला लिए। अब आगे देखिए क्या लिख रहा है। करण सिंह ने हिंदू टाइम्स को बताया कि हम तीनों को घर के अंदर पनाह देकर वह परिवार बाहर पहरा देता रहा ताकि कोई खतरा न हो। वे हमारे लिए उस दिन देवदूत थे। उन्होंने हमें खाना खिलाया, चोट लगी थी उसका प्राथमिक उपचार किया और ये तीनों 5 घंटे उस घर में रहे। यह बात जो है सामने आ रही है। अब उन अंधभक्तों से कहूंगा जो कहते हैं जिहादी, जो कहते हैं आतंकवादी, जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वो ध्यान से सुनो कि घर में मुसलमान रखा ही नहीं बल्कि उनको खाना खिलाया, उनका प्राथमिक उपचार किया, जो चोट लगा था उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद 5 घंटा बाद वहां से सुरक्षित जो है उन लोगों को वहां से निकाला। यह जो है ना, यह सीखने की चीज है। और हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है कि सभी लोगों को सेवा करो, सभी लोगों के सुखमय की कामना करो, सभी से मिलजुल के रहो। लेकिन ये जो नफरतबाज है, जो फफक के रो रहा है बिट्टू बजरंगी, इसको हिंदू धर्म से थोड़ी लेना है। भगवा पहनना है, तिलक करना है और जो है हिंदू धर्म को बदनाम करना है। क्योंकि जब ऐसा पहन के मारपीट करोगे तो मुसलमान क्या कहेगा कि हिंदू लड़ रहे हैं, विदेश में क्या होगा, हिंदू लड़ रहे हैं। तो ये लोग सही में ऐसे आतंकी हैं जिनसे हिंदू धर्म को खतरा है। ऐसे असामाजिक तत्व जो बिट्टू बजरंगी है, मोनू मानेसर है, इनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए और इनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए ताकि हमारा देश में जो भाईचारा है वह भाईचारा बना रहे। आगे आइए दोस्तों, तमाम लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर जो है ना इस दंगे में वहां नहीं आया था। यह गधा खुद भी लाइव आके कह रहा है कि मैं जो है उस दिन नहीं आया था। नहीं आया था तो एक वीडियो क्यों डाला कि मैं आ रहा हूं? ठीक है, लेकिन इसके तार जुड़ते हुए मिल रहे हैं। यह देखिए कौन है, ये अशोक बाबा है। और अशोक बाबा यहाँ पे देखिए गोली चलाता हुआ इधर देखिए लेके आ रहा है और पुलिस बगल में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कह रही है कि मोनू मानेसर जो है राजस्थान पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जब इस तरह से हरियाणा की पुलिस खड़ी है और अशोक बाबा फायरिंग कर रहा है, तो क्या हरियाणा पुलिस क्या सहयोग करती होगी राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए? और हरियाणा पुलिस स्वतः संज्ञान लेके मोनू मानेसर के ऊपर क्यों नहीं FIR कर रही है? जो मेवात में आने की बात करता है, जहां मेवात के लोग उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि मेवात के कई लोगों को गो रक्षा के नाम पे इसने मौत के घाट उतार दिया है। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया गया है। अमेरिका सामने आके कह रहा है और यह भाई साहब बोल रहे थे फूल माला से स्वागत करो, ससुराल आ रहा हूं, जीजा आ रहा है। और पता नहीं मेवात वालों ने कैसा स्वागत किया है कि 2 दिन पहले इनका चेहरा इस तरह से था और अभी जो है यह बच्चों की तरह होठ निकाल निकाल के फफक। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कैसा था ये बिट्टू बजरंगी का हाल। तो फ्रेंड्स जितने भी बिट्टू बजरंगी हो गए, अशोक जो है बैरागी उसका जो नाम है, गाइस ये अभी तक ये जितने भी आरोपी अभी तक खुलेआम सीना तान के अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है इनके समर्थन में है, शासन जो है इनके समर्थन में है और शासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है।
और शासन इन सब को सपोर्ट कर रही है, इन सब आरोपियों को खुलेआम छोड़ दी है। और अगर यही हाल रहा तो देश हमारा बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हैं कि देश में जो जहां पर दंगे हुए थे वहां पर कितने मुसलमानों ने, कितने हिंदुओं की जान बचाई। और ऐसा ही नहीं है, कितने हिंदुओं ने भी कितने मुसलमानों की जान बचाई होगी। पर ये चीज गोदी मीडिया आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया का काम सिर्फ दंगे फैलाना है, लोगों को भड़काना है, नफरत का जो लहर है उसको फैलाना है, लोगों के दिलों में नफरत डालना है, लोगों के जहन में नफरत डालना है। गोदी मीडिया का एक ही काम है कि लोगों के दिलों में नफरत डालना है। और इसका बेनिफिट उठाता है हमारी सरकार, जो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार है, हमारी बीजेपी की सरकार है, या फिर चाहे कोई भी सरकार हो, वो इसकी फायदा उठाती है। मगर अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कोई स्टेप ना लेकर अंधों की तरह स्टेप ले रही है, मुसलमानों के घरों को तबाह कर रही है, मुसलमानों को कैद में डाल रही है। तो गाइज ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। सो गाइज आपने देखा कि कैसे एक मुसलमान व्यक्ति ने कई मुसलमान ऐसे व्यक्तियों के एग्जाम्पल इस वीडियो में आपने देखा जिन्होंने कई हिंदुओं की जान बचाई। क्या वो इंसान क्या लोगों को ये सब नहीं दिखाई देता है? क्या लोगों को एकता नहीं चाहिए इस देश में? क्या लोगों को सुकून नहीं चाहिए इस देश में? गाइस इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको सुकून चाहिए, जो एकता के लिए लड़ रहे हैं, जो एकता चाहते हैं इस देश में। हर धर्म से कौन प्यार नहीं करता गाइज, अपने अपने धर्म से हर कोई प्यार करता है। मगर जब बात देश की आती है तो एकता होना बहुत जरूरी है। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को जेल की सलाखों पे होना चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कैसे, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर कमेंट करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके विचार क्या हैं, आपका भी सोच क्या है, आप क्या मुझे सलाह देना चाहते हैं। और गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहूंगी और आपको नए नए वीडियोस दिखाते रहूंगी। तो चलते हैं, बाय।